नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम एक बार फिर लौट आई हूँ एक और नया लेसन लेके। स्वागत है आपका ग्लीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत की 101 साक्षरता यात्रा में। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा भी सपना है कि आपको पढ़ना लिखना सिखाऊं। मेरा ये वादा है कि अगर आप हौसला रखेंगे और इस साक्षरता यात्रा की उड़ान लेंगे तो आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। आप अंगूठा नहीं कलम चलाना चाहते हो ना? तो आ जाओ फिर दीपा मैम की आवाज से सीखना शुरू करें। Lesson 25. We will learn अक्षर र, संख्या 25, नंबर 25, अल्फाबेट R, कैपिटल एंड स्मॉल। यहाँ चित्र देखिए, र लिखा हुआ है, कैपिटल R एंड स्मॉल r एंड 2, 5, 25 जो आज की हमारी संख्या है 25। अब थोड़ा रिवीजन करें। हमने कल रामायण के बारे में बात की थी, राजा राम के बारे में बात की थी, रावण के बारे में बात की थी। तो र से रामायण, रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम के जीवन और सत्य की जीत की एक अत्यंत पावन घटना है, ग्रंथ है, और इसके रचयिता है वाल्मीकि। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, इसलिए उन्हें रघुकुल नंदन भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं रामायण कहाँ से, रामायण जो शुरू होती है उसका अक्षर कौन सा है? र। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखिए, र से रथ, जिस पर सवार होकर योद्धा लड़ते हैं। रणभूमि, जहाँ रावण और राम इनके बीच धर्म युद्ध हुआ था। और र से रक्षा, राम जी सबकी रक्षा करते हैं, हनुमान जी उनकी सेवा में रहते हैं। र से राष्ट्र, र से राष्ट्र ध्वज। बच्चों जानते हो ना, हमने पहले पढ़ा है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारे देश का? मोर। और राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु टाइगर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल हॉकी और राष्ट्रीय नदी गंगा। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। अब र से शुरू होने वाले कुछ और शब्द ध्यान से देखो चित्रों को। रविवार, रस्सी, रथ, रस, रेत, रंग, रात, रबर, रेडियो, रत्न, रुपया, राम, रंगोली, रुई, रावण, रेल, राक्षस, रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़, रोगी। और बच्चों तिरंगे झंडे में भी हमने जो कलर्स देखे हैं वो सारे कलर्स तुम्हें याद है ना? कुछ और हम र वाले शब्द देखें। र से रथ, रंग, राजा, रुपया, रस्सी। और इस चित्र में तो देखो, रुपया, सोने का रुपया, रात, चंदा मामा दिख रही है, राजा, रोटी, रस, रस्सी और रबर। बच्चों जानते हो ना, जो रंग होते हैं वो हमारे जीवन में बड़ी सुंदरता भर देते हैं। र से रंग, र से रंगोली। ये रंगोली देखने के पहले बच्चों ये कलर्स देखें। देखो सबसे पहले कौन सा रंग है? लाल रंग, रेड, हरा ग्रीन, बैंगनी पर्पल, जामुनी इंडिगो, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज, सफेद व्हाइट, ब्लैक काला, गुलाबी पिंक, नीला ब्लू। और ये रंगोली देखो कितनी सुंदर है। अब लिखना सीखते हैं हिंदी वर्णमाला का अक्षर र। यहां ध्यान से देखो, 1 और 2 नंबर है, डॉटेड लाइन है और एरो दिया है। बस एरो के डायरेक्शन में फॉलो करते जाओ, आप र लिखना सीख जाएंगे। र से राजा, र से राम, र से रथ। हमें र से बहुत सारी चीजें पता हैं। शब्द हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक ही तरीके से बोले जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे देखो यहाँ र से रबड़, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं रबर। हिंदी में जिसे रबड़ कहते हैं
उसे इंग्लिश में कहते हैं रबर। रेडियो, इंग्लिश में रेडियो कहते हैं, हिंदी में भी रेडियो कहते हैं। यहाँ बच्चों रेडियो के पास आपको हमारा नेशनल फ्लैग दिख रहा है, तिरंगा झंडा। तो एक चीज याद रखना, जब भी राष्ट्रगान हो तो सम्मान में खड़े होना, सावधान की मुद्रा में। लेट्स लर्न अल्फाबेट आर। अब यहाँ देखो कितने इंटरेस्टिंग चित्र हैं। र से रनिंग, र से रन, र से रनर, रॉकेट, रिंग, रग, रोइंग, रैट, राइनोसरस, रैम, रास्पबेरी, रेनबो। क्या तुम्हें और कोई शब्द याद आता है आर से? रेन, रेन गो अवे, बिल्कुल ठीक। नो द 3 R's। R फॉर रिस्पेक्ट। र से एक और बहुत ही गहरा शब्द जुड़ा है, र से रूह यानी सोल। जब हम किसी का सम्मान यानी रिस्पेक्ट करते हैं तो वह हमारी रूह की अच्छाई को दर्शाता है। स्वयं का सम्मान, दूसरों का आदर और अपने हर कार्य की जिम्मेदारी लेना ही जीवन के 3 R हैं। रिमेंबर 3 R's। नाउ फॉलो 5 R's। मिनिमाइज वेस्ट, सेव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब 5 R's क्या है? रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रीमेक। देखो जो हमें चीजें नहीं चाहिए उन्हें रीयूज करने की कोशिश करो, फिर से उसका उपयोग में लाओ और रिसाइकल कर लो। और रिफ्यूज मतलब ज्यादा फिजूल खर्ची मत करो। R for rainbow। How many colors are there in a rainbow? 7 colors। 7 र से रंग। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है जानते हो? सूरज की रोशनी सफेद दिखती है, उसमें 7 रंग छिपे होते हैं। फिर रिफ्लेक्शन, जब बारिश के बाद हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदे रह जाती है तो वह एक प्रिज्म की तरह काम करती है। और फिर ये सारे कलर्स डिवाइड हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं। देखो कौन कौन से रंग है रेनबो में, पता करना। आप चित्र देख के मुझे बताना। नाउ लेट्स राइट अल्फाबेट कैपिटल R एंड स्मॉल r। यहाँ ध्यान से देखो 1 और 2 नंबर और डॉटेड लाइन और एरो, बस उनके डायरेक्शन में चलते जाओ, आपको कैपिटल R एंड स्मॉल r आ जाएगा। संख्या 25। आज की हमारी संख्या है 25। 20 में 5 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 25। 2, 5, 25। बोलचाल की भाषा में 250 ग्राम को 1 पाव कहा जाता है। 2 and 5 25, 2 और 5 25। आज की हमारी संख्या क्या है? 25। र से रुपया या R से रुपीज। देखो जब 20 रुपीज प्लस 5 रुपीज करेंगे तो कितने रुपीज हो जाएंगे? 25। यहाँ पे देखो नोट्स बताएं 20 और 5 के, तो 25 रुपीज। बच्चों 25 पैसे को चवन्नी भी कहते हैं। और हम रुपीज जो लिखते हैं ना वो इस तरह लिखा जाता है जैसे चित्र में दिख रहा है। यह हिंदी के अक्षर R और अंग्रेजी के अक्षर R को मिलाकर बनाया गया है। इसमें ऊपर की 2 लाइनें हमारे राष्ट्र ध्वज को दर्शाती हैं। RBI जो है वो भारत में नोट छापने का काम करते हैं। चलो अब काउंट करते हैं हिंदी में। ये काउंट करो कितनी चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। संतरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 24 में 1 जोड़ा तो हो गया 25। नाउ काउंट इन इंग्लिश। यहाँ देखो कितने कलरफुल बैकग्राउंड में नंबर्स हैं। चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। 25 को अंग्रेजी में क्वार्टर कहा जाता है। 1 पाव जिसे हमने हिंदी में कहा था ना 250 ग्राम को 1 पाव, वैसे 25 को क्वार्टर। अब 25 में कितने टेंस हैं? 2 टेंस हैं। कितने वंस हैं? 5 वंस। यहाँ देखो टेंस हैं 2 और 5 वंस हैं।
यहाँ 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 2 टावर्स 10-10 के, तो हो गए 20 प्लस 5 सिंगल सिंगल ब्लॉक्स है तो वो हो गए 20 प्लस 5 25, 2 10s and 5 ones makes 25. Let's write 25. यहाँ पे 25 को ध्यान से देखो, वहां पे एरो और लाइन बताई है और उसको फॉलो करते जाओगे तो आपको 25 लिखना आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो 25 लिखना कोई कठिन काम नहीं है और जब तुमने डिसाइड कर लिया है तो वो हो ही जाएगा, है ना बच्चों? यदि हाँ तो आज तुम 25 इजीली लिख पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब चलो होमवर्क टाइम। करना क्या है आपको और क्या लिखना है? आपको लिखना है 12 टाइम्स क्लास होने के बाद। क्या लिखना है? र कैपिटल R स्मॉल r एंड 2 5 25। आपको आज जो भी आपने सीखा है उसको अच्छी तरीके से लिखना है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।